हम्म, हम लोग पीएन अर्धचालक पढ़ रहे थे, है ना। पीएन अर्धचालक और पीएन अर्धचालक का दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग हमने कक्षा में देख लिया था। ठीक है। अब विभिन्न प्रयोजनों में हम पीएन संधि डायोड का उपयोग देखेंगे। ठीक। विभिन्न प्रयोजनों में यहाँ पे 3 प्रकार के प्रयोजन दिए हुए हैं: प्रकाश संसूचक के रूप में, फोटोवोल्टाइक सेल और एलईडी के रूप में। प्रकाश संसूचक, प्रकाश संसूचक क्या है? ये इस प्रकार का फोटो डिटेक्टर नाम से स्पष्ट है कि ये जो है विभिन्न आवृत्ति की आने वाली प्रकाश का ये उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि अवरक्त है कि इंफ्रारेड है कि अल्ट्रावायलेट है। ठीक। फोटोवोल्टाइक सेल, सेल क्या होता है हम सभी जान रहे हैं। सेल कैसा है? सेल किसे बोलते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश इसमें विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन फोटोवोल्टाइक सेल जैसे ही बोलोगे, या इसी को सोलर सेल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। और तीसरा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक। एलईडी टीवी, एलईडी आप ये नाम से बहुत अच्छे से क्या है, परिचित है। एलईडी लाइट, एलईडी टीवी। ठीक है। अब तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश संसूचक। प्रकाश संसूचक के रूप में पीएन डायोड को जो है पश्च अभिनीति में यूज़ किया जाता है। देखो, रिवर्स बेस में इसका यूज़ किया जाता है। अर्थात धारा जो है बहुत कम बहती है या संतृप्त धारा बहती है। हम लोग जान रहे हैं जब डायोड को हम रिवर्स बेस में रखते हैं तो धारा बहुत कम बहती है। ठीक है। और जब इसको काम में जब इसको इस रिवर्स बेस में काम में लाया जाता है तो वोल्टेज को जेनर भंजन वोल्टेज से कम रखा जाता है। जेनर भंजन वोल्टेज हम जान रहे हैं कि उससे अधिक वोल्टेज होने पर आपका डायोड खराब हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, ये रिवर्स बेस में है, एक अत्यंत अल्प धारा बह रही है। ठीक। लेकिन जैसे ही इस पर कोई उचित आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगें हैं जब इस डायोड पे पड़ेंगी, है ना। ठीक है। उचित आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जब इस पर आपतित होगी, ठीक, तो आपतित होने पर क्या होगा, जो अवक्षय परत रहता है, अवक्षय परत वो यानी संधि के पास का दोनों तरफ का क्षेत्र जो है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है जिससे डायोड की क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है और संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक। तो संतृप्त धारा के मान के आधार पर हम इस पर जो आपतित प्रकाश है उसका हम संसूचक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी आवृत्ति की प्रकाश जो है वो इस पर आपतित हुई है। ठीक। संकेत इसका इस प्रकार से है। कार्यविधि आपको बता दिया गया। ठीक। और इसका उपयोग जो है, पहला उपयोग तो बता ही दिए हैं भाई कि किस पे, प्रकाश का संसूचक करने के लिए किया जाता है। प्रकाश के द्वारा जो स्विच रहता है, जो प्रकाश के द्वारा नियंत्रित होता है, उन स्विचों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑन ऑफ स्विच के रूप में, क्योंकि बहुत कम समय अंतराल में इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। ठीक। और प्रतिदीप्ति यानी वही प्रकाश जो उत्पन्न होता है उसका स्तर मापने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है। यदि हम इसका अभिलाक्षणिक वक्र देखें तो ये रिवर्स बैच में, चूंकि रिवर्स बैच में काम करता है इसलिए रिवर्स बैच का अभिलाक्षणिक वक्र हमको पता है। जेनर भंजन से कम वोल्टेज में इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए हमको ऐसा जो यहाँ से ब्रेक डाउन होकर धारा बहती है वो वाला यहाँ पे ग्राफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका उपयोग हम जेनर भंजन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर करते हैं। ठीक। अब हम लोग देखेंगे सेकंड, फोटोवोल्टाइक सेल के रूप में, या इसी को हम सोलर सेल के नाम रूप में जानते हैं। ठीक है। सोलर सेल क्या करेगा, सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये एक ऐसा डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक। इसके लिए भी हम लोग सिलिकॉन या फिर अर्धचालक पदार्थ और अर्धचालक यौगिक भी होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये अर्धचालक पदार्थ हैं। ठीक है। लेकियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड ये सब अर्धचालक यौगिक हैं, यानी दो तत्वों से मिलकर जो यौगिक बनेगा अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक। तो उससे बनता है ये आपका सोलर सेल या फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक। अब इसको, इसका वर्क, ये इसकी बनावट देख लो, ये कैसा रहता है,
यहाँ पे बीच में गैप रहेगा। इसका जो पी भाग है वो अत्यंत पतला बनाया जाता है ताकि जो आपतित प्रकाश है वो सीधे संधि क्षेत्र के पास पहुँच जाए। ठीक है, और दोनों क्षेत्रों के बीच में गैप रहता है। पी क्षेत्र में थोड़ा सा गैप रहता है ताकि उस गैप के थ्रू ये सीधा संधि क्षेत्र में ये जो उचित प्रकाश है वो संधि क्षेत्र में पहुंच जाए। जैसे ये उचित प्रकाश संधि क्षेत्र में पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होंगे, इसका मतलब होल पी क्षेत्र में होल की संख्या और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। तो पी क्षेत्र में धनात्मक और ऋण क्षेत्र एन क्षेत्र जो है ऋणात्मक होते जाता है, अर्थात एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत क्षेत्र को यहाँ पे धात्विक चालक तारों के द्वारा जोड़ के यहाँ पे लोड RL है और चूंकि विभवांतर उत्पन्न हो गया है अतः धारा जो है वो बहनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा का किसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। ठीक, सैटेलाइट जो भेजा जाता है उसमें कई बार सोलर सेल जो है लगा रहता है, जिससे सौर ऊर्जा का ही उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में कर दिया जाता है। ठीक है, तो उपयोग इसका दिया हुआ है। इसका देखो, इसका अभिलाक्षणिक पक्ष थोड़ा अलग जैसा है क्योंकि इसमें हमने कोई बाह्य विभवांतर नहीं लगाया है, हमने कोई बैटरी यूज़ नहीं की है। ठीक है, तो इसका जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो चतुर्थांश में बनता है। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। IV में कब बनता है, जब वोल्टेज के सापेक्ष धारा या धारा के सापेक्ष वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ पे हमको वैसी कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पे तो वोल्टेज लगाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये इस तरह का हमको, अब ये VOC जो है ओपन सर्किट खुले परिपथ का विभव, और SC क्लोज सर्किट। ठीक, तो दोनों विभव के बीच का ये ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ठीक है, इसका उपयोग जो ट्रैफिक लाइट ये सब जलता है वो सोलर सेल के यूज़ से। सोलर सेल दिन भर में क्या करता है, सौर ऊर्जा को क्या करेगा, संचित कर लेगा और रात को उसी को विद्युत धारा के रूप में क्या करता है, परावर्तित करता है। ठीक है, फोटोग्राफिक सेल में हाथ से चलने वाली घड़ियाँ, हाथ घड़ियाँ और कैलकुलेटर में, है ना, और उपग्रहों में जो सोलर पैनल होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आखिरी है, लास्ट है LED लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का बनाया गया PN संधि डायोड है। ठीक है, जो कि फॉरवर्ड बेस पे काम करता है। किस पे काम करता है, फॉरवर्ड बेस पे काम करता है। ठीक है, और फॉरवर्ड बेस में जब इस डायोड को लगाया जाता है तो संधि क्षेत्र के पास क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। संधि क्षेत्र के पास ये क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जन करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका नाम ही है, प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक, अब वो करता कैसे है, तो हम जब PN संधि डायोड की कार्यविधि देख रहे थे, है ना, तो वहाँ पे देखे थे कि इलेक्ट्रॉन और होल का, जब इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर और P क्षेत्र के होल जब N क्षेत्र की और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P की तरफ चलते हैं, दोनों जो है स्थिर आयन बना लेते हैं, है ना। ठीक है, फॉरवर्ड बेस में अवक्षय परत का मान क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्थिर आयन बना रहे हैं, यानी चालन बैंड, चालक बैंड में थे ये इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड से किस में आ जाते हैं, संयोजकता बैंड में आ जाते हैं। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, संयोजकता बैंड में आ जाते हैं। जब ये होल के साथ क्या करते हैं, पुनः संयोजन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन होल से मिलते हैं, अर्थात ये चालन बैंड से किस बैंड में आ गए, संयोजकता बैंड। चालन बैंड की ऊर्जा अधिक होती है, संयोजकता बैंड की ऊर्जा कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड से संयोजकता बैंड में जंप करेगा तो ये अतिरिक्त ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो ये ऊर्जा कई अर्धचालक में ऊष्मा के रूप, कई डायोड में ऊष्मा के रूप में मिलती है। ठीक है, यदि उचित पदार्थ का उपयोग करेंगे तो वही हमको प्रकाश के रूप में मिलेगी। तो यदि प्रकाश के रूप में मिली तो वो फिर प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो जाता है। तो इसके लिए गैल्मियम या जर्मेनियम के अर्धचालक की जगह देखो गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इस तरह के अर्धचालक यौगिक का जो है यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि
कार्यविधि ऐसी है, कार्यविधि के लिए डायग्राम के पास चलते हैं। कार्यविधि ऐसी है कि जब ये फॉरवर्ड बेस में जब इसका उपयोग किया जाएगा, फॉरवर्ड बेस में जब इस डायोड को लगाया जाता है, संकेत कुछ इस प्रकार है। तो फॉरवर्ड बेस में जैसे ही एन क्षेत्र के पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से पुनः संयोजित होंगे, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, प्रकाश का क्या होगा, उत्सर्जन होगा और हमको जो है लाइट इमिट हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग पदार्थों के लिए जो रंग है वो अलग अलग उस पर डिपेंड करेगा। किस पदार्थ का आपने इस डायोड को बनाने में उपयोग किया है, कौन सा रंग यहाँ पे उत्सर्जित होगा, किस रंग की विकिरणें यहाँ पे उत्सर्जित होगी, ये जो है वो यूज़ किए गए पदार्थ पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किए हैं तो अवरक्त विकिरण प्राप्त होगी अर्थात अदृश्य। लेकिन यदि गैलियम फास्फाइड अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो लाल रंग मिलेगा या हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का यूज़ करेंगे तो लाल या पीला रंग प्राप्त होता है ना। तो एलईडी का जो अलग अलग रंग है वो इसमें जो प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ पर निर्भर करेगा, यौगिक जो यूज़ कर रहे हैं उस पर इसका जो रंग है वह निर्भर करता है। अभिलाक्षणिक वक्र इसका लगभग वैसा ही रहेगा जैसा हमको पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग देख लीजिए चोर सूचक घंटी के रूप में किया जाता है। ठीक है, प्रकाशिक संचार उपकरण को तो तुम लोग जान ही रहे हो, उपकरण की डिस्प्ले, एलईडी टीवी, एलईडी लाइट। ठीक, तो ये 3 प्रयोजन के रूप में जो है पीएन डायोड का उपयोग किया जाता है।